नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसैड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 2। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब रोहित की नींद टूटी तब घड़ी में 10 बज चुके थे। रोहित की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी और अनिका को ढूंढने लगी। तभी रोहित उठकर अनिका को ढूंढते हुए लिविंग हॉल में आ गया। रोहित ने देखा अनिका पूरी तरह से तैयार थी। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या तुम कहीं जा रही हो अनिका? अनिका ने जवाब दिया, मैं नहीं, हम सभी जा रहे हैं वापस दिल्ली। रोहित हैरान आंखों से अनिका की ओर देखता रहा। अनिका लगातार बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी रोहित की ओर देखकर कहा, तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, तब तक मैं कुछ ज़रूरी काम निपटा कर आती हूँ। रोहित ने कहा, क्या तुम अकेले बाहर जा रही हो? अनिका ने जवाब दिया, नहीं, मैं वही की वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी दिक्कतें हुई है। मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ लेकर जाऊंगी। रोहित ने कहा, क्या मैं साथ आ सकता हूँ? अनिका ने जवाब दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यूँ गई और यूँ आई, चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूँगी। और वैसे भी हमें यहाँ से निकलना है, तो यहीं रुककर किसी को बच्चों की मदद भी करनी होगी। बच्चे अभी तक सोए हुए हैं। जब तक तुम सब तैयार हो जाओ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। रोहित ने कहा, और मेरे सवालों के जवाब? अनिका ने मुस्कुराते हुए रोहित की तरफ देखा और बोली, मेरे साथ आओ। यह कहकर अनिका बेडरूम की तरफ चली गई। रोहित अनिका के पीछे पीछे बेडरूम में पहुंच गया। रोहित का पेशेंस उसका साथ छोड़ रहा था। वह जल्द से जल्द अपने सवालों के जवाब जानना चाहता था। जिसमें पहला सवाल रोहित ने बिना समय गंवाए पूछा, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? रोहित की आंखें सवाल को पूछते हुए चमक रही थी। रोहित को पूरा यकीन था कि अनिका का जवाब हाँ में ही होगा। अनिका जवाब दे पाती उससे पहले ही रोहित ने दूसरा सवाल पूछना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अनिका ने रोहित को रोकते हुए कहा, मिस्टर मारवा, मेरे सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। ऐसा मैंने कल ही बोला था, और अभी मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले। रोहित ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, अनिका प्लीज़ बताओ। अनिका ने मुस्कुराहट को छिपाते हुए कहा, चलो ठीक है, पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा और मैं उसका ठीक ठीक जवाब दूंगी। अब क्योंकि सिर्फ एक सवाल पूछना है, तो उसके लिए द बिजनेस टाइकून, द मोस्ट हैंडसम एंड इंटेलिजेंट रोहित मारवा का दिमाग चाहिए होगा। इसलिए थोड़ा वक्त लो और अपने करेक्टर में वापस जाओ और फिर सोचो कि ऐसा क्या पूछा जाए कि एक ही सवाल में सारे जवाब मिल जाए। वैसे भी मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसे यह प्रूफ करना ही होगा कि वह अनिका का रोहित मारवा है। मतलब अपनी छोटी बड़ी किसी भी तरह की समस्याओं की कानो कान किसी को खबर न देने वाला, बड़ी से बड़ी पावर को धूल चटाने वाला, इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करने वाला रोहित मारवा उर्फ द किंग। रोहित अनिका की बातों पर हैरान था। वह बस एकटक अनिका को देखे जा रहा था। हर आने वाले दिन के साथ अनिका का एक नया रूप देखने को मिल रहा था। पहले अनिका को सोना बहुत पसंद था और अब अनिका समय पर जागती है और नींद भी कम लेती है। पहले अनिका कम बोलती थी और चुप ज़्यादा रहती थी। अब अनिका न सिर्फ खूब बोलने लगी है, बल्कि उसकी बातों का अंदाज भी बदल गया है, जो रोहित को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। रोहित अनिका के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड खामोश रहने के बाद अनिका ने बड़े ही एटीट्यूड से रोहित से कहा, तो ठीक है, जब तक मैं अपनी काम निपटा कर आती हूँ तब तक तुम अपना सवाल सोच कर रखना और भूलना मत, हमें आज ही दिल्ली के लिए निकलना है। दरवाजे की तरफ जाते हुए अनिका एक बार फिर रोहित की तरफ मुड़ी और बोली, और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। हमारे दिल्ली निकलने से पहले वह तुम्हारे सामने होगा। रोहित ने हैरानी से पूछा, सरप्राइज? अनिका ने कहा, हैव सम पेशेंस मिस्टर मारवा। रोहित ने अनिका से पूछा, लेकिन अचानक से हम इतनी जल्दबाजी में दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अनिका ने जवाब दिया, पापा की अर्ली मॉर्निंग कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि श्रेया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और इस वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में पड़ जाए और साथ साथ माँ की भी। वैसे उन्हें लगता है कि इस वक्त उन्हें अनिका से भी ज़्यादा डॉक्टर अमृता की ज़रूरत है, जो कि इस दुनिया में रही ही नहीं। लास्ट लाइन सुनकर जैसे रोहित की सांसें थम गई और एक बार फिर रोहित के अंदर घमासान युद्ध छिड़ गया कि अनिका की याददाश्त तो वापस आई है या नहीं। क्या अनिका की याददाश्त गई थी या याददाश्त जाने का बहाना कर रही है? और वह अगर ऐसा कर रही है तो क्यों?
अनिका ने रोहित के चेहरे को देखते हुए जैसे उसके मन की बातें पढ़ ली हो। अनिका ने कहा, अपने दिमाग पर इस तरह थोड़ा कम जोर डालो और रोहित मारवा की तरह सोचो। फिलहाल तो दिल्ली चलने की तैयारी करो और साथ में सवाल सोचो, एक सवाल, सिर्फ एक। अनिका ने कहा, और एक बात, मयूर गुलेरिया का भी कोई अता पता नहीं। पापा ने बहुत बार कोशिश की लेकिन मयूर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, बाकी बातें आकर करते हैं। रोहित कुछ बताता उससे पहले ही अनिका वहाँ से चली गई। अनिका कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ होटल इंटरनेशनल पैराडाइज के कैफ़े में चली गई, जहाँ उसने लॉयर विक्की को बुलाया था। विक्की एक टेबल पर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए अनिका का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यह पहली बार था जब विक्की इस कैफ़े में बिना अपना भेष बदले आया था। कभी वह बूढ़ी हॉट क्रिश्चियन आंटी बना तो कभी पार्सियन बुढ़ा। अनिका ने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद जाकर विक्की के सामने चेयर पर बैठ गई। विक्की ने अनिका से कहा, हेलो अनिका। जवाब में अनिका ने सिर्फ गर्दन हिला दी। कुछ देर खामोश रहने के बाद विक्की ने अनिका से कहा, कल के लिए आई एम रियली सॉरी अनिका। न जाने कल कैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अनिका इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ और ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। विकी ने गहरी राहत की सांस ली और बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज इस तरह बिना किसी से छुपे, बिना किसी से डरे मुझे इतनी सुबह और जल्दी से जल्दी यहाँ आने के लिए क्यों कहा गया? मेरा मतलब है, क्या कोई इमरजेंसी है? अनिका ने जवाब दिया, नहीं इमरजेंसी तो नहीं है, पर तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। विक्की ने कहा, हाँ हाँ बताइए, क्या इन्फॉर्मेशन है? अनिका ने कहा, उससे पहले मुझे एक बात जाननी है। विक्की ने कहा, पूछो अनिका, क्या पूछना चाहती हो? अनिका ने कहा, क्या तुम सागर सान्याल को पहले से जानते हो? विक्की ने कहा, नहीं, मैं उससे पहले से पर्सनली नहीं जानता और यह बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। हाँ, क्योंकि वह एक नामी पॉलिटिशियन है, उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना और पढ़ा हुआ है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अनिका ने महसूस किया कि विक्की यह बताते हुए कुछ हड़बड़ा रहा था। अनिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या सागर सन्याल से मनाली आने के बाद तुम्हारी कोई मुलाकात हुई? मेरा मतलब है कि उसे तुम पर किसी तरह का कोई शक तो नहीं? विक्की ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें याद ही होगा उस दिन जब हम छानबीन करने के लिए लकड़ी बाजार गए थे, तब भी वह मेरा चेहरा नहीं देख पाया था। अनिका ने फिर से पूछा, आर यू श्योर विक्की? विक्की ने जवाब दिया, यस एब्सोल्युटली। अनिका ने कहा, ठीक है, फिर तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती थी कि अब इस केस पर आगे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि अब इस केस को रीओपन नहीं करवाना चाहती। विक्की ने हैरान होते हुए झट से कहा, क्या? बात को संभालते हुए विक्की ने आगे कहा, मेरा मतलब है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा इस केस में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है? अनिका ने जवाब दिया, बात इंटरेस्ट की नहीं है, ज़रूरत की है। इस वक्त मेरी फैमिली को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से वापस दिल्ली जाना चाहती हूँ और तुम भी वापस चले जाओ। मैं पहले ही रोहित और मेरे रिलेशन को काफ़ी ख़राब कर चुकी हूँ अपनी याददाश्त जाने की वजह से। अब मैं चीज़ों को और ख़राब नहीं करना चाहती। अनिका ने जानबूझकर विक्की को यह नहीं बताया कि वह आज ही वापस दिल्ली जाने वाली है। वह किसी भी तरह के अनजान खतरे को इनवाइट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपने दुश्मनों को पूरी तरह से जानना भी बाकी था। विक्की ने कहा, मतलब अब हम आगे नहीं मिल पाएंगे? अनिका ने कहा, मतलब? अपनी बात को संभालते हुए विक्की ने कहा, मेरा मतलब है कि इस केस पर हम आगे कोई काम नहीं करेंगे। क्या अब तुम कुसुम के रेपिस्ट एंड मर्डर को सज़ा नहीं दिलवाओगी? कहते हैं लड़कियों का सेंसेस बहुत तेज होते हैं, और यहाँ तो किसी समान लड़की की भी बात नहीं हो रही। बात हो रही है अनिका की, द सुपर वुमन। अनिका विकी के मन में चल रही अनिका के प्रति भावनाओं को जान चुकी थी, इसलिए उसे किसी भी तरह का कोई मिस सिग्नल नहीं देना चाहती थी। क्योंकि विकी कभी आकाश का बहुत अच्छा दोस्त रहा था, इसलिए वह विकी को कोई सबक या सज़ा भी नहीं देना चाहती थी। इसलिए बेहतर था कि विक्की को खुद से दूर रहने दिया जाए। अनिका ने कहा, हाँ, अब इसके ऊपर और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हम सिर्फ यही जानना चाहते थे कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कौन है, वह मैं जान चुकी हूँ। और रही बात सज़ा दिलाने की, तो उससे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त मेरे लिए मेरा परिवार है। जिसे इस दुनिया से जाना था वह तो जा चुकी। मेरे पास जो कुछ है मैं उसे अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती। तुमने मेरी जितनी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच। खैर मानना पड़ेगा, तुम्हारा काम वाकई काबिल की तारीफ़ रहा।
अनिका ने मन ही मन कहा, सागर सान्याल को सबक कैसे सिखाना है यह ब्लैक कैट अच्छी तरह से जानती है। इसके लिए उसे किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है। विक्की ने कहा, ठीक है, आगे अगर मेरी ज़रूरत हो तो याद करना। अनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। विक्की उठकर वहाँ से चला गया, लेकिन उसे अपना हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हो। विक्की खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे इतना बुरा किस चीज़ के लिए लग रहा था। इस केस को बीच में छोड़ने के बाद भी इसकी पूरी पेमेंट मिल गई थी, तो फिर ऐसा क्या था जो उसे बेचैन कर रहा था। और विक्की की ज़िंदगी का यह कोई पहला केस भी नहीं था जिसमें उसने ऐसा देखा हो कि दोषी को सज़ा ना मिली हो, और इससे विक्की को कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भी विक्की के लिए यह केस जैसे हाथ से ही नहीं छूट गया था, बल्कि सांस लेने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन पीछे छूट रही थी। विक्की को पूरी तरह से आश्वस्त करने के बाद अनिका ने उसे वहाँ से रवाना कर दिया और खुद होटल पैराडाइज के इंटरनेशनल से बाहर निकल गई। सिक्योरिटी गार्ड्स अनिका का फॉलो कर रहे थे। अनिका ने गार्ड्स को कहा, यहाँ से मुझे अकेले ही जाना होगा, मैं कुछ ही घंटों में वापस आ जाऊंगी। अनिका की बात सुनकर सभी गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।